दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो चाहे 12th का बोर्ड एग्जाम हो, जो क्वेश्चन लिखना होता है, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का हो, कोई 3 नंबर के भी होते हैं, 4 5 नंबर के, 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैट्रिक इंटर हो या 10 12 का बोर्ड एग्जाम हो, इसमें हम आंसर जो लिखते हैं ना, ये कितने शब्दों में लिखें कि हमें पूरा नंबर मिले। बच्चे जो है ना इस मामले को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किसी भी सवाल के जवाब को कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए, कितना लाइन में लिखना चाहिए। और यही नहीं, जो क्वेश्चन के ऊपर जो एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको भी बहुत सारे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, तो उसमें भी समस्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हमें किस सवाल के जवाब को कितने शब्दों में कम से कम लिखना है कि हमें उस क्वेश्चन के लिए जो नंबर, जो मार्क्स निर्धारित हैं वो पूरा पूरा मिल सके। इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपको बेहतरीन नंबर लाने से, फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उसमें क्वेश्चन पेपर चाहे किसी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो 10th बोर्ड का एग्जाम हो या फिर 12 बोर्ड का एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में एक बात जरूर लिखी रहती है कि परीक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो यथासंभव, हर संभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। इसका मतलब पहले आपको समझना होगा। देखिए होता क्या है ना कि किताबों में जो बातें लिखी रहती हैं, उन बातों को अगर हम देखें तो उनमें शब्द थोड़े से भारी यूज होते हैं और जनरली उन शब्दों का उपयोग हम लोग आपस में बातचीत के लिए नहीं करते हैं। आपस में बातचीत के लिए हम लोग बहुत सामान्य से, सिंपल से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हुआ कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, इसका मतलब यह हुआ कि आपको किताबी भाषा में जवाब नहीं देना है। किताबी भाषा में आप जवाब देंगे तो भाई जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं वो भी जान रहे हैं कि किताब में किताबी भाषा कैसी लिखी होती है, आपकी अपनी भाषा कैसी हो सकती है। तो कोशिश ये करना है आपको कि जो भी आप जवाब लिखने जा रहे हैं, उन जवाबों को, उत्तरों को, आंसर को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, आसान से शब्दों में लिखने का प्रयास करें। इससे काफी अच्छा फायदा होता है और एग्जामिनर जो होते हैं वो भी समझते हैं कि नहीं, बच्चा पढ़ने वाला है, इसने आंसर को अपने हिसाब से लिखा है, अपनी भाषा में, अपनी शैली में लिखा है, तो इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब हम आते हैं कि भाई अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये 10 12 के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो भाई देने का मामला जो होता है ओएमआर शीट पर होता है। उसमें तो भाई शब्दों का कोई मामला ही नहीं है कि हमको कितने वर्ड में आंसर देना है, ओएमआर शीट पे उसका आंसर देना है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का, यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन का मामला खत्म। अब आती है बारी 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि अगर प्रश्नों के साथ क्वेश्चन पेपर में जहां पर 2 नंबर के सवाल हैं, 3 नंबर के हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर के भी हैं, अगर उस क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया गया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 से 30 वर्ड में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर 50 से 60 वर्ड में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर 100 से 150 वर्ड में देना है, अगर ये शब्दों की सीमा वहीं पर लिख दी गई तब तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर नहीं लिखा गया, अगर क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं किया गया कि आपको आंसर देना कितने शब्दों में है, तो 2 नंबर के अगर सवाल हैं तो आपको कम से कम 20 से 30 शब्दों में जवाब देना है और ये 20 से 30 शब्द 2 से 3 लाइन आपका होगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर अगर हमको डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखनी है किसी चीज की, तो हो सकता है कि वो 3 लाइन में ना जाए, हो सकता है 2 ही लाइन में उस चीज की परिभाषा हमारी पूरी हो गई। अगर आपने सही सही परिभाषा लिख दिया और वो आपका कम ही शब्दों में पूरा हो गया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कंप्लीट होना चाहिए और 20 से 30 शब्द आपका ध्यान रखना है, लेकिन तब अगर आपका आंसर कंप्लीट ना हो रहा है, परिभाषा कंप्लीट ना हो रही है तब। लेकिन अगर 20 से 30 शब्दों के नीचे ही, मान लीजिए कि 15 ही शब्दों में हमारी परिभाषा, हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 20 से 30 शब्दों में जवाब देना होता है, 2 से 3 लाइन आपका होना चाहिए। अब आते हैं हम किसकी तरफ, तो 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ। तो 3 नंबर जिनका है फिक्स, उसके लिए आपको कम से कम 40 से 50 वर्ड में जवाब देना चाहिए। अगर लिखा हुआ है वहां पर तब तो मैंने पहले ही कह दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो 3 नंबर वाले सवाल में आपको 40 से 50 शब्दों में 4 से 5 लाइन में आपको जवाब देना है। और 5 लाइन से 6 लाइन हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी जवाब को बढ़ा चढ़ाकर लिखने से आपको ज्यादा नंबर कभी नहीं मिलता। अब मान लीजिए कि 2 नंबर का सवाल है और आपने उसमें 1 पन्ना पूरा लिख दिया, 100 शब्दों में उसका जवाब लिख दिया, तो हो सकता है कि आपको 2 के बजाय 1 ही मिल जाए। हो सकता है कि ज्यादा ना मिले, ज्यादा तो खैर मिलना संभव है भी नहीं, आपको 2 के बजाय कट भी सकता है, 1 भी मिल सकता है। तो 3 नंबर वाला हमने चर्चा कर लिया। अब देखिए अगर 4 नंबर वालों की बात करें हम, 4 नंबर के जो सवाल होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड वगैरह में जो सोशल साइंस होता है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी 4 नंबर के होते हैं। तो अगर वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो
तो उसमें कम से कम आपको ध्यान देना है कि भाई 70 से 100 शब्दों में उसका जवाब हो, 7 से 8 लाइन में उसका जवाब हो। अगर आपका पूरा एक पेज भर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 नंबर अगर दीर्घ प्रश्न है तो। लेकिन कुछ और अगर लैंग्वेज की हम बात करें, कुछ और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे साइंस में, जैसे कि लैंग्वेज में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इन सब में क्या होता है ना कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर 60 से 70 शब्दों में देना होता है, यानी कि 6-7 लाइन में आपका जवाब होना चाहिए। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तब तो आपको कम से कम 100 शब्दों में जवाब देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में जवाब देना है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, और निबंध जो होता है अक्सर या तो 8 नंबर का होता है या फिर 10 नंबर का होता है। अगर निबंध 8 या 10 नंबर का है तो उसमें कम से कम आपको 250 से 300 शब्दों में जवाब देना है। निबंध में बात कर रहा हूं, तो निबंध में कभी भी लिखा जाएगा तो कम से कम 250 शब्द, मैक्सिमम 300 शब्दों में उसको लिखना होगा। तो ये हो सकता है आपका 2 पन्ना में जाए, हो सकता है 3 पन्ना में जाए। अगर आप लाइन खाली छोड़ करके नहीं लिखते हैं, एक लाइन गैप करके नहीं लिखते हैं, तब तो आपका 1 से 1.5 पन्ना में हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन गैप करके लिखते हैं तो 2 पन्ना आपका 100% जाएगा। लेकिन 250 से 300 शब्दों में होना चाहिए, तभी आपको 8 नंबर का 8 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का 10 नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर वाले सवाल, 2 नंबर वाले सवाल सब मैंने बता दिया। लेकिन यहां पर ये स्पेशली ध्यान देना है कि अगर वहां पर शब्दों की सीमा लिखी हुई है तब तो ठीक है, और नहीं लिखी हुई है तब तो आपको शब्दों की सीमा का ध्यान वही रखना है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। जनरली यही होता है, अगर लिखा हुआ भी रहेगा तो लगभग इतना ही लिखा हुआ रहेगा। अब यहां पर देखिए, अगर शब्दों की सीमा का आपने ध्यान रखा है ना, तो आपका अगर आंसर सही है तो नंबर जरूर मिलेगा। और यह भी ध्यान जरूर रखें कि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें, इससे फायदा तो होगा नहीं, उल्टे नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी बोर्ड एग्जाम्स की शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।